हाँ तो आइए बच्चों, हम लोग ना कक्षा 12 का बायोलॉजी ना लेके आए हैं। आज इसमें हमको पढ़ना है पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। मतलब पॉलिनेशन तक तो हम लोग पढ़े उस दिन। पॉलिनेशन में आपको बताया गया कि एंथर से हमारा परागकण स्टिग्मा पे आ जाता है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग ना पॉलिनेशन करते हैं। अब यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। आपको बताया गया था ना कि एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ऑटो पॉलिनेशन होता है ना। स्वपरागण और परपरागण होता है। तो आप स्वपरागण हो या परपरागण हो, जब ना आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया है, उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है हमको यहाँ की यह चीज देखना है ना। तो फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं ना इंटरजेक्शन बिटवीन द पॉलन ना एंड द कार्पेल। इन लोगों के बीच में इंटर रिएक्शन क्या होता है हमको ये देखना है। तो सबसे पहले यह समझना होगा हमें ना कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। दोनों के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। मेल गैमेट जो होता है और ना फीमेल गैमेट होता है, इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। इन दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट के फ्यूजन होने की प्रक्रिया को ये हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। आपका जितने भी हमारे आवृत बीजी प्लांट होते हैं उनमें सब में पॉलन ग्रेन पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। यह जो परागकण होता है ना, यह मेल गैमेट होता है आपका ना। मेल गैमेट में आपका स्पर्म होता है और इसके बाद ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल में स्थित ना एक सेल होता है, यह आपका फीमेल गैमेट होता है ना। तो दोनों के ना आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग ना ये फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ना। स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आ जाता है, जो पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा परागकण होता है वह परागकण हमारा ना परागकण में हमारे दोहरी दीवार होती है ना। एक इंटाइन होता है, एक एक्जाइन होता है। जो बाहर की दीवार उसको एक्जाइन करते हैं, जो अंदर की दीवार होती है वह इंटाइन करते हैं। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर वाले तल पे एक हमारा ना सक्रिय पदार्थ लगा होता है। सक्रिय पदार्थ होता है, वह परागकण क्या करता है कि उस सक्रिय पदार्थों को सोख करके फूल जाता है ना। फूल जाता है, फिर उसमें जर्म ट्यूब होते हैं। जर्म ट्यूब उसमें 2 होते हैं ना। उन 2 में से किसी एक जर्म ट्यूब से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। एक नली जैसी संरचना बाहर निकलती है जिसे हम लोग ना पॉलन ट्यूब बोलते हैं ना। जो हमारा पॉलन ट्यूब ये होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 बिंदु दिखाई देते हैं। एक को हम लोग ना ट्यूब सेल बोलते हैं, दूसरे को जनरेटिव सेल बोलते हैं ना। अब यहाँ क्या होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में ना, पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है। वैसे तो पौधों में जो पॉलन ट्यूब परागकण से बनता है वह एक ही बनता है, लेकिन कुछ कुल के ऐसे पौधे होते हैं जैसे मालवेसी कुल के हो गए, कुकुबिटेसी कुल के हो गए। तो इन पौधे में जो पॉलन ट्यूब होता है ये दोनों जर्म पोर से बनना शुरू हो जाता है ना, लेकिन वैसे तो एक ही बनता है। अब यह जो पॉलन ट्यूब हमारे बनना शुरू होगा, यह जो स्टाइल है, स्टाइल की लंबाई के अनुसार बनेगा। जितना लंबा स्टाइल रहेगा उतना लंबा पॉलन ट्यूब हमारा बनेगा। और इसमें ना हमारा जो भी स्पर्म है ना, ट्यूब सेल है, ये सब पूरा ना ये पॉलन ट्यूब सीधे ओव्यूल में आके इंटर कर जाएगा ना। और ओव्यूल में इंटर करने के बाद स्पर्म इन लोगों को ना एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में छोड़ देगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की जितनी प्रक्रियाएं हैं आपका ये हो जाएगी ना। हाँ चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें जो हमारा पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर करता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें एक ट्रांसमिशन टिश्यू पाया जाता है ना। इस ट्रांसमिशन टिश्यू के पाए जाने के आधार पे हमारा जो ये स्टाइल होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हमारा है ओपन स्टाइल। ओपन स्टाइल में देखिए क्या होता है कि जो हमारा पॉलन ट्यूब ना, पॉलन ट्यूब जब वहां से चलता है ओव्यूल के लिए, तो ओपन स्टाइल में एकदम सीधा ना खुला हुआ ना रास्ता उसको पथ दिखाई देता है, पथ मिलता है, सीधा ओपन पथ मिलता है। जैसे आपका ना पपाया रेसी कुल में होता है। दूसरा होता है हाफ क्लोज स्टाइल। देखिए हाफ क्लोज स्टाइल में क्या होता है, इसमें एक नली मिलती है आपकी
ना एक नली मिलती है और कहीं कहीं पे ना ट्रांसमिशन टिश्यू के 2 या 3 स्तरीय ना लेयर सतह पाई जाती है। यह हमारा दूसरा होता है। एक नली होती है, इसी ट्यूब से ही पानी ट्यूब को अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तीसरा हमारा है क्लोज स्टाइल। क्लोज स्टाइल देखिए, जो स्टाइल होता है एकदम वो बंद होता है, एकदम बंद होता है, इसमें कोई नली नहीं होती है। बंद होने के कारण वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसमें जो पालन ट्यूब हमारा होता है वह इंट्रासेल्यूलर ना स्पेस से होकर उपयोग में गुजरता है ना, जैसे आपका कपास में हुआ ना और धतूरा में हुआ। तो इस तरह से हमारा यह स्टाइल 3 प्रकार का होता है। आज के लिए हमारा इतना काफी है। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे आपका कि पालन ट्यूब का ऑब्यूल में प्रवेश।